खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताते चले कि यूपी विधान परिषद की लगातार कवरेज जारी है और यूपी विधान परिषद 2022 के लिए 9 अप्रैल यानी कि आज के दिन चुनाव चल रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये चुनाव चलेगा। वोटर लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आपको बताते चले कि 95 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और मतदान के लिए कुल 739 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,20,657 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आगरा में भी कई दिग्गजों की दांव लगी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि यूपी विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। मतदान के लिए अभी 1-2 कर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CRPF के जवान प्रत्येक केंद्र पर लगाए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी यहां पर लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और इसके साथ ही 9 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे प्रदेश में MLC सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। मैं यहां अपना मत करने आया हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उसमें 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए थे और अब 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 27 सीटों पर चुनाव लगातार जारी है। गोरखपुर में अपने मत का प्रयोग CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 9 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। और चलिए अब सीधा बस्ती चलते हैं। बस्ती से हमारे संवाददाता रत्नेश्वर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। रत्नेश्वर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है चुनाव को लेकर? सत्य मैं आपको बता दूं, बस्ती जिले में अभी लगभग 10 बजे की जो वोटिंग है वोटिंग प्रतिशत 25% हो गई है। बस्ती जिले में बस्ती मंडल में कुल 6402 मतदाता हैं जिनके जो मतदाता हैं और मंडल के 37 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। वहीं बस्ती जिले में बस्ती जिले की आपको बता दें कि 2910 महिला और 3492 पुरुष मतदाता है। बस्ती जिले में कुल 14 मतदान केंद्र बने होंगे। सत्यम, इसके साथ ही अगर बात की जाए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के? सत्यम, मैं आपको बता दूं सुरक्षा व्यवस्था के 14 मतदान केंद्रों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जो है SSB के जवान लगाए गए हैं। यहीं बस्ती के ADM मिश्रा और एडिशनल SP गुरप्रीत चौधरी हर मतदान केंद्रों पे जायजा लेके जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले गौर जो एक बस्ती जिले के गौर ब्लॉक है वहाँ मतदान केंद्र, वहाँ भी कुछ ही समय पहले जिले के एडिशनल SP और ADM ने जायजा लिया है। सत्यम, कितने मतदाताओं की किस्मत दांव पर लगी है बस्ती में? जी, बस्ती जी मंडल के कुल 3 मतदाता हैं जो BJP से सुभाष रघुवंश और समाजवादी पार्टी से संतोष यादव और सन्नी जो पिछली बार भी मौजूदा एमएलसी हैं। और तीसरे नंबर पे हैं राकेश सैनी जो निर्दल प्रत्याशी हैं। जी, अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? जी सत्यम, मैं आपको बता दूं हर मतदान केंद्र जो बस्ती जिले में 14 मतदान केंद्र है पर मतदान केंद्रों में ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 15 से 20 की संख्या में मतदाता आके वोट डाल रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य और BDC और प्रधान ये तीनों हैं और ये मतदान कर रहे हैं। जी सत्यम, क्या लगता है वहाँ कैसी टक्कर देखने को मिल रही है अगर बीजेपी की बात की जाए? सत्यम, आपको बता दूं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं इनका ज्यादा प्रभाव लग रहा है
यहाँ के सत्ता के हिसाब से जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने पूरी तौर मेहनत की है। बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हर ब्लॉकों में जा जाके कैंपेनिंग की। उन्होंने प्रधान और बीजेपी और से अनुरोध किया है कि हमको जिताइए और हम विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। जी सत्यम। रत्नेश्वर, 27 सीटों पर मतदान हो रहा है और 36 में से 9 सीटें जो हैं वो पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई हैं। कहीं ना कहीं सत्ता मैं आपको बता दूं, सत्ता के हिसाब से जिसकी सत्ता रहती उसी तरह रुझान रहता है। लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं बीजेपी ही प्रत्याशी जो हैं पूरे यूपी में जीतने के चांसेस हैं। वहीं बस्ती जिले में बस्ती मंडल के जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं इनके तरफ जीत की ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। जी सत्यम। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आपके ज़िले में कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं और मतदान की स्थिति अभी तक क्या कुछ है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार एमएलसी चुनाव पर चर्चा जारी रहेगी।